तो दोस्तों ये है मेरा पूरा बैकपैक। मैं जा रहा हूँ लद्दाख सोलो हिचहाइकिंग करते हुए लिफ्ट से। अकेले लद्दाख का प्लान कर रहे हो, सोलो ट्रिप का प्लान कर रहे हो और अभी तक समझ नहीं आ रहा कि बैग में क्या क्या डालना है, तो आज मैं आपको अपना बैकपैक ओपन करके दिखाऊंगा क्या एसेंशियल्स रहने वाले हैं, क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स रहेंगी लद्दाख के लिए, जिससे कि आपकी ये ट्रिप सेफ भी हो और स्मार्ट भी हो। तो आगे मैं आपको दिखाता हूं कि क्या क्या मैं पैक करने वाला हूं। मैंने सब कुछ आपके लिए कलेक्ट करके तो दोस्तों ये है मेरा पूरा बैकपैक। मैं जा रहा हूं लद्दाख सोलो हिचहाइकिंग करते हुए लिफ्ट से। बेसिकली मेरा मोस्टली स्टे जो रहने वाले हैं वो टेंट वगैरह में रहने वाला है या फिर रिलीजियस प्लेसेस वगैरह पे या कैंप साइड वगैरह पे। ठीक है, तो एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या मेरे बैकपैक में है। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैकपैक से। ठीक है, तो ये है मेरा वाइल्डक्राफ्ट का बैग। इसका रिव्यू भी मैं आपको एक बार दूंगा कि आप इसको परचेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे है ये मैट्रेस। ये मैट्रेस तो मैंने नॉर्मली मार्केट से आपको मिल जाएगी 200-250 तक की मिल जाएगी। ठीक है, इसका मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर, बट बहुत अच्छा बैकपैक है। इसको मैं 2 साल से ट्रैवल कर रहा हूँ। मैंने अपना कश्मीर टू कन्याकुमारी और उत्तराखंड हिमाचल जो मैंने 5 to 6 मंथ्स की पूरी जर्नी की थी उसमें भी मैंने इसको यूज़ किया था। आज इसको 2 साल मिनिमम 2.5 साल हो चुकी हैं और अभी तक इसमें कोई भी एक सिंगल बिल्कुल भी कोई कमी नहीं आई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम कैंप। ये है 2 पर्सन कैंप। ये है डिकैथलॉन का जो अब आपको मिल जाएगा 3000 का आई थिंक। अभी मेरे को इसको भी 2 साल हो गई है। मैंने इसको भी यूज़ किया था अपनी लास्ट ट्रिप पे, कश्मीर टू कन्याकुमारी हिचहाइकिंग वाली ट्रिप पे, बट इसमें अभी तक कोई भी कमी नहीं आई इसको। बट मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया था क्योंकि उस टाइम पर मुझे ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ी। उसके बाद आते हैं हम स्लीपिंग बैग पे। ये है मेरा स्लीपिंग बैग। ठीक है, ये नॉर्मली बेसिकली अगर आप चाहो तो इसको परचेज कर सकते हो मार्केट में। ये भी आपको हर तरीके का मिल जाएगा, बट मैं आपको हमेशा एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं अपने गियर्स में थोड़ा सा अच्छा बोलूँगा कि आप अच्छी जगह से। उसके बाद सेकंड आता है, ये है एक पिलो, एयर ब्लो है। इसमें आप हवा भरते हो और इसको आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है ये एक नॉर्मल सा आपका रेन कवर जिसको आप यूज़ कर सकते हो। मतलब ये 100-150 रुपये आपको हर जगह मिल जाएगा। ये मैंने उत्तराखंड से लिया था, वो वही मेरा चल रहा है। उसके बाद है ये मेरा एक डे बैकपैक जो मैं कहीं को अगर आपको नॉर्मली डे में घूमने जाना है तो उसको यूज़ कर सकते हो। ये पूरा फोल्डेबल है, ये स्निच का है। ये भी मैंने ऐसे ही ऑनलाइन मंगा लिया था। बाकी मैं आपको सारी लिंक वगैरह दूंगा, अभी नहीं, मैं आपको बता दूंगा सारे लिंक वगैरह इसमें कहाँ से कहाँ आप परचेस कर सकते हो। उसके बाद है ये एक 750 ml की वाटर बोतल। ये नॉर्मल वाटर बोतल है, पहले मेरे पास थी बट वो मेरी खो गई, तो अभी मैं इसको इस ट्रिप में इसको यूज़ करने वाला हूँ। उसके बाद हैं शूज़। ठीक है, ये मेरे नॉर्मल शूज़ हैं, ये वाटर रेजिस्टेंट हैं, वाटर प्रूफ नहीं है, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा, ये मेरे फर्स्ट ट्राई है। पिछली बार मेरे पास डिकैथलॉन के थे, मैं उन्हीं को सजेस्ट करता हूँ। वाटर प्रूफ शूज़ आप लेना अगर आप सोलो जा रहे हो और ऐसी टेरेन में जा रहे हो जहाँ पर आपको वाटर क्रॉसिंग्स भी हैं, पानी भी आ जाता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा। बट इस टाइम पर डिकैथलॉन में कोई भी शूज़ अवेलेबल नहीं था, तो मुझे अभी के लिए यही लेने पड़े। नेक्स्ट आते हैं हम अपने कपड़ों पे। ठीक है, फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं वार्म क्लोथ से। एक ही डिकैथलॉन की जैकेट है, ये आपको 1000 रुपये की डिकैथलॉन में मिलती है। इसको आप 0 तक इस्तेमाल कर सकते हो। ये जस्ट नॉर्मल नेक वार्मर है, ये मैंने हिमाचल से लिया था। उसके बाद आते हैं हम ये अंदर के लाइनर हैं। एक ये लोअर हो गया, ये अपर हो गया। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं पैंट्स पर। हम 3 पैंट कैरी कर रहे हैं, 1 2 3। अगेन ये भी डिकैथलॉन का है, इसको मैं 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ। सिंगल कोई भी कमी नहीं है, अभी तक इसका रंग तक फेड नहीं हुआ है, बट थोड़ा सा मेरी गलती से इसमें स्पॉट्स थोड़े से आ रहे हैं, बट वो जब पहनूंगा तो ठीक हो जाएंगे। ये मैंने अभी न्यू परचेज किया है, ये भी 900 का है, काफ़ी अच्छा है। इसमें 5 पॉकेट्स हैं। एक मैं जीन्स कैरी कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम टी शर्ट्स पे। ये 1 2 3 4 5 6 टी शर्ट्स मैं कैरी कर रहा हूँ। उसमें से 1 2 3 ये हाफ स्लीव्स हैं, ये 2 फुल स्लीव्स हैं और एक ये भी हाफ स्लीव्स है। ठीक है, तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि मैं अपर के कैरी कर रहा हूँ 6 पीस और लोअर के 3 पीस कैरी कर रहा हूँ। मैं हल्का से हल्का करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम अपने अंडर गारमेंट्स वगैरह, मतलब आप कैरी कर लेना। उसमें मैं क्या बताऊँ आपको, 2 से 3 4 जितने भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो अच्छा ये एक लोअर भी मैं कैरी कर रहा हूँ और ये मेरे अंडर गारमेंट्स हो गए। एक ये मेरा वेस्ट पाउच भी है जिसमें मैं मतलब अपना वॉलेट, फ़ोन और इजी एक्सेस वाली चीज़ें इसमें रख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद सॉक्स हैं, 2 से 3 पेयर आप सॉक्स भी रख लो, बट आप अगर चाहो तो जितने जाए कर सकते हो। बाकी मैं अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं रास्ते में और भी ले लूँगा। एक ये मेरी हैंड स्लीव्स हैं जो लद्दाख के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि वहाँ पर टैनिंग और धूप बहुत बहुत ही ज़्यादा होती है, तो ये आप एक बार जरूर कैरी कर लेना। उसके बाद ये एक जस्ट नॉर्मल रूमाल है।
ये है सन ग्लासेस, जो लद्दाख के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये यूवी प्रोटेक्टेड है, ये फास्ट ट्रैक का है, मैंने अभी ऑनलाइन ऑर्डर किया था। तो ये मस्ट चीज़ है लद्दाख के लिए। जो मस्ट चीज़ें हैं वो मैं बता रहा हूँ। एक आपका स्लीप्स हो गई, क्योंकि आपको टैनिंग नहीं होती वहाँ पे तो सन बर्न होता है। तो ये चीज़ कैरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं पहले 1-2 बार इसको फेस कर चुका हूँ। पूरी स्किन जल जाती है अगर आप इसका ध्यान नहीं रखोगे तो, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम अपने टॉयलेटरीज पे। ये मेरा टॉयलेटरी बैकपैक है। ये छोटी मोटी चीज़ें आप कलेक्ट करते रहो धीरे धीरे। इस टॉयलेटरी बैकपैक तो इसमें मैंने एक अपना फेस वॉश है, ट्रमर है, ये बॉडी मिस्ट है, ये मैं सनस्क्रीन कैरी कर रहा हूँ। 30 FPS की है, मेरे से गलती हो गई, बट आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 50 FPS की लेकर ही चलना, क्योंकि वहाँ बहुत ही ज़्यादा होती है। ये नॉर्मली बोरोप्लस हैं, बोरोप्लस या वैसलीन जरूर कैरी करना, क्योंकि मुझे नहीं लगता मॉइस्चराइजर वगैरह काम कर पाते हैं जब आपका बहुत ज़्यादा ड्राई वहाँ पे होता है, इसलिए। उसके बाद ये जस्ट नॉर्मली ये थोड़े से वाइप्स हैं, कॉम हो गया, एक साबुन भी है, और इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो मैं धीरे धीरे ऐड कर लूँगा। अपना टूथपेस्ट वगैरह भी मेरे रखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं मेडिसिन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसमें मैंने सारी पेट दर्द की या फिर आपका हेडेक हो गया, हाँ, एक दवाई है डायमॉक्स मैंने ये ली है। डायमॉक्स आप जरूर कैरी कर लेना वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड में जब आप जाते हो, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये आप जरूर कैरी करना। उसके बाद हम आते हैं अपने गियर्स पर। ये मेरा हार्डेस्ट पाउच है। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो पाउच आपको बहुत इजीली, मतलब मेरे को तो ये 70 रुपये का मिला था चांदनी चौक से। उसके बाद ये WDB की मेरी 2 TB की हार्ड डिस्क है। और मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, ये बहुत एसेंशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने पोल्ट्रॉनिक्स का खरीदा था, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। ये 5-in-1 है। इसमें मैं एक साथ अपनी मतलब अपने फ़ोन से भी कनेक्ट कर सकता हूँ, लैपटॉप से भी कनेक्ट कर सकता हूँ। मैं लैपटॉप कैरी नहीं करता हूँ, तो मैं फ़ोन से डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए इसको कैरी कर रहा हूँ। इसमें मैं अपना हार्ड डिस्क भी लगा सकता हूँ, मेमोरी कार्ड भी लगा सकता हूँ, और 2-3 मतलब 3 तो इसमें आप अपने ये 3 इसमें ये पोर्ट दी हैं, मतलब एक मेमोरी कार्ड पोर्ट भी है, ठीक है। उसके बाद ये हार्ड डिस्क की केबल है। उसके बाद 2 चार्जर कैरी कर रहा हूँ, ये छोटी मोटी केबल्स हैं चार्ज करने के लिए, ठीक है। ये गोप्रो का माउंट है, ठीक है। उसके बाद ये रहा मेरा गोप्रो, हीरो गोप्रो 9 ब्लैक। इसका भी मैं आपको बता दूंगा, रिव्यू वगैरह भी दूंगा कि मैं इसको 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, क्या बेनिफिट है क्या नहीं है, क्योंकि अभी तक तो 13 तक आ चुके हैं। तो आप चाहो तो 9 परचेस कर सकते हो, क्योंकि इसका प्राइस काफ़ी कम हो गया है, ठीक है। उसके बाद 2 पावर बैंक मैं कैरी कर रहा हूँ, ठीक है। एक ये 10,000 mAh की है, ये 20,000 mAh की है। ये मेरी थोड़ी पुरानी हो गई है, तो इसकी पावर धीरे धीरे कम हो गई है, बट हाँ, मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास 10 और 15 की, अगर मैं इसका 15 भी लेके चलता हूँ तो 25,000 mAh मेरे पास है। ये वॉच है, ये मैंने अभी एक ट्राइपॉड किया है। ये ट्राइपॉड अच्छा ट्राइपॉड है, इसमें मतलब आप 5 फीट तक ये जाता है, नहीं 5 या आई थिंक 6 फीट तक ये जाता है। तो इसको हम एक फेक ड्रोन से भी यूज़ कर सकते हैं, और सोलो इसमें गोप्रो भी माउंट हो जाता है। गोप्रो के लिए इसमें माउंट मैंने अलग से लगाया है, और इसमें आप फ़ोन भी अटैच कर सकते हो। इसका रिव्यू मैं एक बार अलग से बना दूंगा, जिससे कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, और बाकी तो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई दी हैं। और अगर इसमें कुछ भी रह रहा हो या फिर अगर कुछ भी डाउट है आपको, तो आप मुझसे पूछ सकते हो इसमें कमेंट कर देना। आपको वीडियो यूजफुल लगी है, वैल्यूएबल लगी है, तो एक बार लाइक जरूर कर देना। अगर आपका फिर भी कोई डाउट बचा है तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं कमेंट में उसका रिप्लाई कर दूंगा। चाहे वो बजट रिलेटेड हो, चाहे वो बैग से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी इक्विपमेंट से हो। अगर आपको लगता है महंगा है तो मैं उसमें आपको और अल्टरनेटिव भी दे दूंगा। और हमारी ये जर्नी कल से स्टार्ट होने वाली है, इट मीन 16 जुलाई से हमारी जर्नी स्टार्ट होने वाली है। आगे आपको बहुत ही रॉ वीडियो, फुल बजट की वीडियो मिलेगी। अगर आपका कोई दोस्त है जिसका सपना है लद्दाख जाने का कम बजट में, तो आप उसके साथ वीडियो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।